नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, इस मोदी जी का हमारा पटना के मिलर ग्राउंड में है और बता दें कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती से छात्र क्यों भुगते, ऐसा कुछ मांग है। बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी को लेकर के जो है इन लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। लेकिन अतुल प्रसाद जो कि 4 जनवरी को ट्वीट करते हैं कि जल्द ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ तक कि बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश जी भी बताते हैं कि हम जल्द ही इस पर काम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। अभी तक इनको निराशा ही लगा। 19 तारीख को तो इनको पूरा निराश कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं समस्तीपुर जिला से आया हूँ और मेरा टाई ब्रेकर में है। टाई ब्रेकर और डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम बाहर हो गए हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के आपस में तालमेल सही नहीं होने की वजह से हम लोग का पूरक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। जो कि 4 तारीख को अतुल सर ने ट्वीट किया था कि वी आर वर्किंग फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम लोग थोड़ा आशान्वित हो गए थे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है टीआरई फर्स्ट में जारी किया गया था, तो सेकेंड में भी जारी किया जाएगा। लेकिन वो लोग फिर 19 तारीख का लेटर आया जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। इसीलिए के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से देखा जाए वादा खिलाफी आज की जा रही है या फिर बीते दिनों की जा रही है बीपीएससी के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको देखकर तो हमको नहीं लगता कि टीआरई 3 के लिए भी कोई तैयारी कर पाएगा। जिस तरह से ये लोग नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी को पत्र भेजता है, फिर से अतुल सर का ट्वीट भी आता है कि वी आर वर्किंग ऑन द सप्लीमेंट्री रिजल्ट, होप यू विल गेट द रिजल्ट। इस तरह से जो उनका ट्वीट आता है तो हम लोग काफ़ी आशान्वित हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो निराशा भरी खबर आती है कन्हैया श्रीवास्तव के पत्र के द्वारा कि अब इसकी कोई अनुशंसा नहीं की जाएगी टीआरई 2 के संबंध में, इसको लेकर आप कम से कम समझ सकते हैं या फिर इतने सारे जो लोग जुटे हुए हैं आप समझ सकते हैं कि कितने हम लोग के सपनों पर पहाड़ टूटा है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, हम लोग अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशान्वित थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी तो रही होगी, जिसकी वजह से हम लोग का अधर में लटकाया गया। आज हम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इस नियुक्ति के लिए लगभग 1,22,000 की विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन उस विज्ञप्ति के बाद भी देखा जाए तो लगभग मात्र 93 या 94,000 को नियुक्ति पत्र बांटा गया गांधी मैदान में। इसका मतलब वहाँ भी लगभग 20,000 सीट को वहाँ पर छोड़ा गया। इसके बाद से लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 73,000 के आसपास ही लोग काउंसलिंग कराए, तो उतने काउंसलिंग कराए उसके बाद भी लगभग यहाँ पे 20,000 सीट बचा। तो विशेषज्ञों के अनुसार देखा जाए तो कम से कम 50,000 सीट को अभी भी खाली रखा गया है। कहीं ना कहीं ये किस लिए है? इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी हमारे हक को छीन लिया जाता है, मिली हुई नौकरी को छीन लिया जाता है, तो मुझ पर क्या बीतेगी? आप समझ सकते हैं कि कोई एक नेता अगर एक सीट से अगर अपना सरकार नहीं बना पाता है तो वो उसको क्या बीतती होगी। सेम उसी तरह से मेरे भी बारे में भी हम चाहेंगे कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं या फिर अतुल सर हैं या फिर के पाठक हैं, ये लोग हमारी बातों का संज्ञान लें और हमारे लिए रिजल्ट जारी करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हरासमेंट के शिकार हो रहे हैं इस दोनों विभाग के द्वारा। बिहार के नेता लोग जो है हर विभाग को तो लॉलीपॉप दे ही रहे हैं, अब किसानों के साथ साथ जो है छात्रों को भी लॉलीपॉप देने के काम किए हैं। क्या नाम हुआ? शाइस्ता नाज। क्या कुछ कहिएगा अपनी मांगों को लेकर? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी विभाग ने जी, ये रिक्त है सर। ये हमारे विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि 14,000 हमारी सीट वैकेंट है और उस पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, बट उन्होंने अभी तक दिया नहीं। और एक अचानक ये आदेश निकाल दिया गया है कि नहीं निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आदेश जो निकाला गया है, जो बोला गया शायद 19 जनवरी को बोला गया, तो क्या उसमें मैसेज क्या लिखा था उन्होंने? उसमें मैसेज था सर कि हम लोग नहीं देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो उसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सब खड़े हैं यहाँ पर अपने हक के लिए। हम टाई ब्रेकर हैं सर। कितने लोग 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से गए हैं, डेट ऑफ बर्थ के कारण गए हैं, और जो हक होना चाहिए सर वो हम लोगों को मिलना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए। इन लोग शिक्षा विभाग से आते हैं। दुर्भाग्य है कि शिक्षा जो है सबसे ऊंचा है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता है जिंदगी में। और देखिए आज उसी के लिए, उसी डिपार्टमेंट से इन लोग आज रोड पे अटके हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम निधि है। क्या कहिएगा निधि जी, थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, हम लोग तो यहाँ पर अपना हक का लड़ाई, कुछ ऐसा नहीं है कि
पहले शिक्षा विभाग ने ही कहा था कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और TRE 1 में भी जारी किया गया था, तो हम लोग आश्वस्त थे क्योंकि 1-2 नंबर पीछे है हम लोग। लेकिन अब अचानक से ही कह दिया गया कि अब हम लोग कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, जिससे हमारे अंदर बहुत ही निराशा हो गई, सपने टूटते नज़र आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो सर इसे भी अपने संज्ञान में ले, आपका किया हुआ वादा जो गांधी मैदान से आपने किया था 13 जनवरी को, उसे पूरा किया जाए सर, हमारी यही मांग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आशाएं हैं, उम्मीद भी है, कह भी रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें अब कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला है उसके हिसाब से अब जो है विकास पुरुष के नाम से अब जाने जा रहे हैं नीतीश जी। उनसे आशाएं हैं, उम्मीद है। क्या कुछ कहिए, क्या नाम है आपका? हम लोग का बस ये मांग है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और ये लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि जल्दी से जल्द मतलब जो भी है रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, 19 को नया नोटिस जारी करके बोला जा रहा है अब नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों विभाग के द्वारा बच्चे के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब बच्चा इससे परेशान है। तो इसलिए हम लोग का जो भी है जल्दी रिजल्ट दिया जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रोड पे रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी बिल्कुल हक की लड़ाई है। 3 हम लोग जनवरी को शिक्षा विभाग ट्वीट करती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। जी। उसके बाद ये अतुल प्रसाद भी ट्वीट करते हैं कि हाँ जारी किया जी। जाएगा। तो क्या वजह रहा है कि अभी तक जारी नहीं किया गया? 19 जनवरी को खबर आता है कि नहीं जारी किया। सर ये दोनों विभाग में कहे तो आपसी तालमेल का अभाव ही कह सकते हैं, क्योंकि कभी कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद निराशा ही हाथ आती है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। सर हम अपने बस हक के लिए आए हैं और हम उम्मीद के करते बीच हैं। में बच्चे पिस रहे हैं, अब बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ये दोनों विभाग के बीच में। अभी भी मैं कह रही हूँ कि शिक्षा विभाग से पूरी उम्मीद है, प्लीज़ सर आप इसे संज्ञान में ले और ऐसा हमारे साथ मत कीजिए, ये अन्याय होगा हमारे साथ। चलिए, ये थे बीपीएससी टीयर 2 के छात्र लोग जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग कर रहे हैं और सरकार से यह उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से सुशासन की सरकार है बिहार में, उसी तरह से हम लोग को भी एक आशाएं और उम्मीद है नीतीश जी से। आप देख